तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज सभी का जो है जिनका भी बीएड का एग्ज़ाम हुआ था, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो उन सभी आंसर देखने वाले हैं। जो भी आपका आज पेपर था उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो फटाफट से जो है सभी प्रश्नों का जो है आंसर देखते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संसद में शामिल है, तो कौन कौन से शामिल है आपका? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। नई दिल्ली में हम सफ़र नीति, प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर है तो इसका है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी। ठीक है। प्रश्नों की संख्या दोस्तों बहुत अधिक है, आप सभी को पता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंडित नैन सिंह रावत। अगला है, यह सबसे चमकदार तारा है, तो कौन सा इसका राइट आंसर आपका? ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। निम्न में से कौन सा विमान भारत का स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान है? तो तेजस आपका राइट आंसर है। निम्न पुरस्कारों में से किसे यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया? तो जो कलिंग पुरस्कार आपका ऑप्शन नंबर डी। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये है दोस्तों आपका अर्जुन पुरस्कार। भारत में लोक नायक की पदवी जो है दोस्तों आपका जयप्रकाश नारायण। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है, ये है दोस्तों आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये आरक्षित नहीं है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 1969। अगला प्रश्न है दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया है ना, यह नारा जो है किस ब्रांड या उत्पादन के साथ संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत संचार निगम लिमिटेड, CSIR। ठीक है। तो यह किससे संबंधित दोस्तों? 12 है आपका, है ना। तो ये आपका दिव्य नयन ऑप्शन नंबर। विकसित दृष्टिहीनों के लिए सबसे आधुनिक पढ़ने की मशीन का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिव्य नयन। किस देश के साथ भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास तथा संचालन के लिए एक द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ईरान। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश दुनिया का पहला पूर्ण कार्बनिक देश है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, भूटान है। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है, छत्तीसगढ़। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतोनिया गुतेरस। ठीक है। अगला है, फिल्म गांधी ने महात्मा गांधी की भूमिका किस अभिनेता ने निभाई थी फिल्म में? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, बेन किंग्सले। ठीक है। जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य है, तो ये सभी है, उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला है, इस ब्रह्मोस मिसाइल असेंबल की जाती है, इस समय ब्रह्मोस मिसाइलें असेंबल की जाती है किसके द्वारा? तो बेंगलुरु में, हैदराबाद में। कहाँ से की जाती है? तो बेंगलुरु से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 21 है कि इन पूर्वोत्तर राज्यों में से किसने मार्च 2025 में स्वच्छता अभियान नाम 1 वर्ष का अभियान शुरू किया? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। अगला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, खेल के मैदान में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को, है ना। राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ का है। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा गुजरात का राष्ट्रीय पक्षी है? तो गुजरात का राज्य पक्षी दोस्तों ग्रेट फ्लेमिंगो। निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, मंगल ग्रह। वायुमंडलीय आर्द्रता जो है दोस्तों, हाइग्रोमीटर, आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। अगला है, मानव शरीर में गुणसूत्र दोस्तों 23 जोड़ी होते हैं। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर किस राज्यों ने सर्वश्रेष्ठ झांकी? तो ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ये दोस्तों जिम कॉर्बेट की है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो आपका ये करता है आपके राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्न में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में शीतलक के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तरल सोडियम। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा राज्य गन्ने का सबसे उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट तो कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों? आप सभी को पता है, नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग करती है। भारत में पंचायती राज सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिलों में, आप सभी को पता है। तांबे और टिन दोस्तों, तो कांस्य है, तांबा और टिन, है ना, इसका है कांस्य। अगला है, वह नगर जो भागीरथी अलकनंदा, तो सभी को पता है देवप्रयाग है। मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से जुड़ा है दोस्तों? तो ये जुड़ा है आपका बड़ी आंत से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अगला है, गर्म करने से द्रव का घनत्व घटता है, क्योंकि द्रव में क्या होता है, वाष्पीकरण, जिससे जो है डेंसिटी कम होती है। अगला है, देश में विंटर लाइन दोस्तों मसूरी में दिखाई देती है। निम्न में से कौन सा है ग्रीन हाउस गैस
है? तो सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन हाउस गैस है। निम्न में से कौन सा सिस्टम घटक कंप्यूटर का मस्तिष्क है? CPU, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा भारत के पहले परमाणु रिएक्टर को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अप्सरा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का शहर नहीं है? तो बताइए। तो ये है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, एलिसा परीक्षण दोस्तों आप सभी को पता है, HIV एड्स। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो कौन थे? राइट आंसर क्या है आपका? 45। तो इसके है आपका ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना संबंधित है, तो किससे है दोस्तों आपका? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, साक्षरता योजना। लौह का अयस्क क्या है? तो हेमेटाइट जो है आपका लोहे का अयस्क है। ठीक है, 57 का ऑप्शन नंबर सी। पिट्यूटरी ग्लैंड दोस्तों आप सभी को पता है मस्तिष्क से संबंध है। भारत के राज्य प्रतीक में शब्द सत्यमेव जयते आपने पढ़ा होगा दोस्तों, किससे लिया गया? उपनिषद, मुंडो है ना, इससे लिया गया है, मुंडक उपनिषद इसी प्रकार से लिया गया। अगला है, निम्न में से किसके पास भारत संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संसद। ठीक है, इस पे है आर्टिकल 3। अगला है, नागशंकर मंदिर जो कछुआ संरक्षण के प्रयासों के लिए जाना जाता है, भारत के किस राज्यों में स्थित है? 51 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यापक आपदा डेटाबेस बनाना और शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करना। अगला है, चिनार बोट रेस 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है आपका 53, ऑप्शन नंबर बी है, डल झील, जम्मू कश्मीर। हाल ही में सरकार द्वारा अनुमोदित पेन 2.0 परियोजना किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आयकर से। दुबरी फूलबाड़ी ब्रह्मपुत्र पुल किन दो भारतीय राज्यों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है दोस्तों आपका असम और मेघालय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप फॉरेस्ट उसके पटवारी के लिए पढ़ रहे हैं, पुलिस के लिए, तो आप एक बार जरूर देख लेना। अगला है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाता है? तो ये है आपका गृह मंत्रालय। भारत भर में यकृत रोगों से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हिल्ड। ठीक है, इसका पूरा नाम है दोस्तों हेल्थ इम्प्रूवमेंट एंड लाइफ डिजीज एजुकेशन। ठीक है, हिल्ड, HEALD। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। अगला है, खादी और ग्राम उद्योग KVIC किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय। क्वाड राष्ट्रों में कौन से देश शामिल है? तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। खतलिंग ग्लेशियर स्रोत है, तो खतलिंग ग्लेशियर दोस्तों आप सभी को पता है पिलंगना नदी, तो कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, विश्व बैंक। अगला है, जनवरी 2025 में कौन सा देश यूरोड्रोन कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राज्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका? भारत। ठीक है, अगला है, आनंद विवाह अधिनियम भारत में किस समुदाय की विवाह रस्मों को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है आपका सिख। ठीक है, 1909। अगला है, अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी की स्थापना 1986 में विशेष रूप से किस जीव के संरक्षण के लिए? तो आप सभी को पता है कस्तूरी मृग है ना। अगला है, उस्ताद उल्लाह रखा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशेषज्ञ थे और निम्न के एक प्रतिष्ठित वादक थे, तो क्या थे? इसके साथ क्या थे दोस्तों आपका? इसका राइट आंसर है आपका 65, ऑप्शन नंबर बी, तबला। अगला है, हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 किस टीम ने जीती थी? तो 66 राइट आंसर है ओडिशा। किसने? ओडिया वॉरियर्स। ठीक है, इसने जो है सूरमा हॉकी क्लब को 2-1 से हराया था। ठीक है, अगला है 2-1 से। अगला है, किस राज्य सरकार ने कैदियों को शिक्षित करने के लिए शिक्षा दात परियोजना शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। अगला है, 80 वर्ष और उसके अधिक वायु और उससे अधिक वायु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए SBI द्वारा शुरू की गई योजना का नाम है? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? SBI संरक्षक। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी पर है। संजय गांधी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में है। जलते तारों के साथ हिंगोट युद्ध का त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला है, भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, त्रिशक्ति प्रहार। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न और अगला है दोस्तों, अभ्यास इंद्र भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? तो ये है दोस्तों आपका तमिलनाडु। ठीक है,
73 का आपका ऑप्शन नंबर ए रूस का है। अभ्यास इंद्र जो है दोस्तों, ये जो है भारत और रूस के बीच में एक त्रिसैनिक द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है, 9 सैनिक अभ्यास है। ठीक है, अगला है एशिया के सबसे बड़े अंतर महाविद्यालयी उद्यमिता महोत्सव टेक कृति 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो 74 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी IIT कानपुर। NDA इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए अपनी दवा जाने ऐप का उद्देश्य क्या है? 75 का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, हाल में किस राज्य सरकार ने वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन प्लस योजना शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मेघालय। इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। अगला है विश्व सैन्य व्यय में रुझान रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो 78 का है ऑप्शन नंबर सी स्कॉटहोम। ठीक है, किस नदी को राष्ट्रीय नदी दोस्तों? 2008 गंगा, आप सभी को पता है। अगला है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण है ना योजना के क्रियान्वयन में किस राज्यों ने वर्ष 2024-25 में पहला स्थान हासिल किया? तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश। अगला है भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है संस्कृत मंत्रालय। ठीक है, भारतनाट्यम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो किसका है दोस्तों? आपका तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जापान ने। हाल में भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी गांधीनगर में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चाकुओं का शहर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रामपुर। ठीक है, निम्न में से कौन सी इकाई तारों की दूरी मापने के लिए उपयोग की जा सकती है? तो ये है दोस्तों आपका प्रकाश वर्ष। चौखंबा शिखर किस राज्य में है? आप सभी को पता है उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य किस समुदाय से नामित किया जाता है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड राज्य की वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत 50% का आरक्षण है? हिल यात्रा दोस्तों जो है पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर बी है। किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन लॉन्च किया है? तो कौन सा शहर है दोस्तों आपका? तो 91 का आपका ऑप्शन नंबर सी इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, ये है उत्तराखंड के लोक नृत्य। तो कौन से है? तो आपका जो है दोस्तों चौफुला और झुमेलो। ठीक है, ये उत्तराखंड के क्या है? लोक नृत्य है। इथेनॉल उत्पादन में सहकारी चीनी मिलों को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो 93 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना। किस शिपयार्ड ने विक्रांत नामक भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत बनाया? तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 94 का ऑप्शन नंबर बी है। हाल ही में दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामकों की परिषद की मेजबानी किस संगठन ने की थी? तो 95 का आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल जो है दोस्तों 21 फरवरी को मनाया जाता है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक उत्तराखंड के जो है दोस्तों आपको सभी को पता है कहाँ पर है? हरिद्वार। 97 का ऑप्शन नंबर ए है। अगला है हाल ही में जो है खबरों में देखा गया अफ्रीकन स्वाइन फीवर किस कारक के कारण होता है? तो वायरस। ठीक है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर तो ये वायरस के कारण होता है। कौन सा शहर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है? तो ये है दोस्तों आपका इंदौर। ठीक है, 99 का है ऑप्शन नंबर ए। रणजी ट्रॉफी 2024-25 किसने जीती थी? तो विदर्भ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो विदर्भ दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है अब है दोस्तों आपका हिंदी है ना। हिंदी में आपका जो है हिंदी का है 50 प्रश्न, 50 शायद 50 नंबर की आपकी हिंदी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी 50। ठीक है, 50 प्रश्न आपको हिंदी के पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं। तो हिंदी है स्वर और व्यंजन के बीच जो स्थित वर्ण कहलाता है दोस्तों उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है। तो वर्णीय दोस्तों आप सभी को पता है दंत्य है। निम्न में से कौन सा उच्छिष्ट है? तो ड और ड। ठीक है, ये उच्छिष्ट व्यंजन कहलाते हैं। घर के पास तालाब, वाक्य के पास तो के जो है दोस्तों का के क्या बताता है? संबंध बोधक। अर्जुन रथ से कूद पड़ा तो दोस्तों कूद पड़ा मतलब अलग हो रहा है रथ से, इसका कारण इसका अर्थ क्या है? कौन सा है? अपादान कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। वह स्वयं आ जाएगा। मैं स्वयं दोस्तों आप सभी का किस में आता है? अपना स्वयं ही किस में आता है? आपका निजवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी निजवाचक इसका राइट आंसर है।
काश आज वर्षा होती, वाक्य में काश कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी को पता है विस्मयबोधक है। अगला है दोस्तों व्याकरण के भाग है दोस्तों, तो व्याकरण के कितने भाग होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 है ना, ऑप्शन नंबर बी 3, ठीक है। अधि उपसर्ग में निर्मित शब्द है, तो तीनों शब्द दोस्तों जो है सभी शब्द जो है अधि से निर्मित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो छ, ठीक है। पहला दूसरा कैसे होता है आपके अघोष वर्ण, तो ये जो ऊपर वाले दोस्तों ये कैसे आपके हाफ वर्ण है, तो इसलिए काउंट नहीं होगा। अगला है निम्न में से महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो दो नहीं है दोस्तों, ये क्या है आपका अल्प प्राण, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हिंदी वर्ण वाले में कितने वर्ण है दोस्तों? वर्तमान में 53 वर्ण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यदि आपसे पूछा जाए तो इसका 52 भी बोल सकता है, डाटा वह पहले का दे, ठीक है। पहले का डाटा के अनुसार 52 है, लेकिन वर्तमान डाटा के अनुसार कितने हैं? 53। अगला है बाहर कोई मिलने आए, तो कोई जो है दोस्तों कोई कुछ ये आपका किस में आता है? तो ये आता है आपका सर्वनामिक अनिश्चयवाचक सर्वनामिक क्रिया विशेषण अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और 108 का क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? नदी, घोड़ा, हाथी, बुढ़ापा, तो बुढ़ापा दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। मुंबई जलमग्न है, तो मुंबई जलमग्न है वाक्य में कारक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी अधिकरण में पर, ठीक है। तत्सम शब्द छांटिए, तो आपका कपाट तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द दोस्तों आपका आंख है। मनुष्यत्व में दोस्तों तो आपका प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी का, नायक शब्द में संधि है, तो ये आपकी तो अयादि संधि, ऑप्शन नंबर डी है। सत्याग्रह में समास है दोस्तों, तो कौन सा है? सत्या, तो इसका राइट आंसर है आपका तत्पुरुष, सत्य के लिए आग्रह, ठीक है, सत्य का आग्रह। गुरुजी तबला बजा रहे थे, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा भूतकाल है? अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तो इसका राइट आंसर है वाक्य के 3 भेद होते हैं। अगला है पर स्त्री में अनुरक्त पति वाली नायिका कहलाती है, तो खंडिता, मतलब जो स्त्री दूसरे से अब पति गए होते हैं दूसरे से क्या करती है? प्रेम करती है, उसे क्या कहते हैं? खंडिता। पर स्त्री में अनुरक्त पति वाली नायिका, तो 127 का क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी खंडिता। अगला है तरुण का स्त्रीलिंग है, तो तरुणी, ठीक है, तरुणी, तरुण, तरुण, ठीक है। डाक के 3 पाद होने का अर्थ है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी स्थिति ज्यों को त्यों होना। विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका 133। विराम चिन्हों के प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों कथन के भाव को स्पष्ट करने के लिए। वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती वाक्य है, कौन सा वाक्य आपका? ऑप्शन नंबर ए संकेतवाचक। रसराज किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका श्रृंगार रस, ठीक है, इसे जो आपका रसराज माना जाता है, रसों का राजा। अगला है स्वयं शब्द में प्रयुक्त संधि है, तो स्वर संधि है दोस्तों आपका। निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण है, तो पंचतंत्र, ठीक है, जिसमें शब्द आए तो पंच शब्द आ रहा है, तो ये किसमें आएगा? ये जो आ रहा है दोस्तों क्या आ रहे हैं आपके? गिनती, जिसमें जो है गणना आती है, किसमें आता है आपका? द्विगु समास। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। निम्न में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपका कौन सा नहीं है? राकेश, ठीक है। 126 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी है रच्यता। दिन फिरना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? भाग्य बदलना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों पौभारा होना, इसका राइट आंसर क्या है? बहुत लाभ होना, ऑप्शन नंबर सी। सुमन ने कहा मैं कल बाजार जाऊंगी, वाक्यों में तो इसमें क्या है दोस्तों आपका? सुमन ने कहा, तो इसमें है आपका निर्देशक, ठीक है। भरत मुनि में नए रसों की संख्या मानी है 8। संचारी भाव की संख्या 33, ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। अगला है प्रत्यक्ष अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति है, तो इसे कहते हैं दोस्तों अभिधा। अगला है पीतर बास सरिस मंडोला, तो इसमें कौन सा है? पीपल की पत्ती की तुलना किससे की है? मन से, तो इसमें दोस्तों उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तरणी तनुजा, तो वर्ण जो दोस्तों तो सभी में तो आ रहा, तो अनुप्रास अलंकार शब्दों की पुनरावृत्ति। सवेरा हुआ और चिड़िया चहकने लगी, रचना के आधार पर कैसा वाक्य हुआ? तो और जो किसमें आता है दोस्तों आपका? संयुक्त वाक्य, तो 145 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो हिंदी भाषा है दोस्तों अनुच्छेद 343 से संबंधित है। हरि गीतिका छंद में दोस्तों 28 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है मुहावरे उदाहरण है दोस्तों किसके? लक्षण आगे, ठीक है। देख लो साकेत नगरी, यह स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी अतिशयोक्ति। अंबर पनघट में डूबे रही तारागढ़ उषा नगरी, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार है। कठिन काव्य का प्रेत कहे जाते हैं, तो 146 का ही है केशव, ठीक है। निम्न में से एक वाणिक छंद नहीं है, तो राइट आंसर क्या है आपका?
उलाला, ठीक है। मुक्त छंद की कल्पना छायावाद युग में प्रारंभ हुई तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। इसके मुख्य प्रयोक्ता माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी। तो जनरल इंग्लिश दोस्तों, जनरल इंग्लिश में हम जो है बाद में इसका जो है आंसर देखेंगे, सॉल्यूशन। अभी हम जो है साइंस का देख लेते हैं, पहले जो है कला आर्ट्स का देख लेते हैं। अगला है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, सभी को पता है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा संस्कृति कृषि पर आधारित थी। आर्य लोग मुख्य किसके उपासक थे दोस्तों, इंद्र के, ठीक है। 153 का बी। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता थी दोस्तों, तो कैसी थी, ग्रामीण थी, है ना। ग्रामीण भी थी और नगरीय भी थी। पहले ग्रामीण थी, लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों आपको नगर भी दिखाई दिए, कहीं कहीं पर नगर भी है, तो इसका उपयुक्त आंसर दोनों हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से क्या पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आता, तो नहीं आता, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। 155 गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कर्म, कर्म जो दोस्तों पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। बाकी पुरुषार्थ में आप सभी को पता है धर्म, धन, मोक्ष, ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गौतम बुद्ध थे तो शाक्य वंश के, ठीक है। जैन धर्म है, केवल एक अर्थ है दोस्तों आपका, तो इसका राइट आंसर आपका केवल का जो अर्थ है, तो इसका है दोस्तों आपका सर्वोच्च ज्ञान। अगला प्रश्न है अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था, तो इसका राइट आंसर आपका गौतम बुद्ध। अगला है प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। कनिष्क किस वंश का शासक था, तो राइट आंसर है आपका कुषाण वंश, ठीक है। सम्राट अशोक के शिलालेख किस भाषा में है, तो ये प्राकृतिक में है। आप सभी बताएं मनुस्मृति की रचना दोस्तों तो किस काल में हुई थी, तो ये थी आपकी शुंग काल में, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया तो 26 जनवरी 1949 को और लागू किया था 1950 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि इस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत समाजवादी राज्य, ठीक है, तो ये आपका 46 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारतीय संविधान में वर्णित कुल मूल कर्तव्यों की संख्या दोस्तों 11 है। भारतीय संविधान में वर्णित राज्य निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान की आत्मा जो है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोस्तों 2002, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की महाभियोग का दोस्तों अनुच्छेद 61 है, ऑप्शन नंबर बी है। निम्न में से कौन सा संसद का सदस्य है, तो संसद का सदस्य दोस्तों आपका प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। 170 का आपका ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, संसद का अभिन्न अंग, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति कैसे होता है, अभिन्न अंग, लेकिन जो संसद का जो सदस्य होता है आपका भारत का प्रधानमंत्री। भारतीय संसद के भाग है तो लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री दोनों है। राज्यों की मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है दोस्तों, तो कौन होता है, मुख्यमंत्री, ठीक है। अगला है निम्न में से किसका संबंध महाभियोग प्रक्रिया से नहीं है, तो किसका नहीं है, इसका राइट आंसर क्या है आपका 173 का ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री। अगला है भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है 175 का है, तो कौन होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका 175 का ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ठीक है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, तो यह किसने कहा था, टॉलमी। 176 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए टॉलमी। अगला है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है, तो आप सभी को पता है दोस्तों सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम, है ना, ये दो तत्व पाए जाते हैं। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तो ये है आपका शुक्र, ठीक है। सौंदर्य का देवता दोस्तों सभी को पता है शुक्र। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए बुध। पृथ्वी के भ्रमण की गति दोस्तों कितनी है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 27 किमी पर मिनट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला है पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है, तो A182 है, ये पाया जाता है दोस्तों प्राचीन संस्तरित। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तरंगों को सुनामी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जापान। किस महाद्वीप से में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो ये आपका 20 किलोमीटर है, 185 का ए है। मानव विकास सूचकांक दोस्तों कौन जारी करता है, UNDP, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है सेवा क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन
1950 में जो है इसकी स्थापना होती है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो आप सभी को पता है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रोमर। सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है ब्याज की कम दर। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन का प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है आपका 1806। भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। मुद्रास्फीति का क्या कारण है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, स्टैगफ्लेशन। ठीक है, वैश्वीकरण का आशय है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को समाप्त करना। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा को चलाना कहलाता है तो विमुद्रीकरण। ऑप्शन नंबर सी। मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऋणी। ऑप्शन नंबर सी। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 199 सी। ठीक है, NSSO। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपका दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी। यूग्लिना की गति किससे होती है? तो फ्लैजिला। ठीक है, आप सभी को पता है। पेंटअमीबा हिस्टोलिटिका, साइंस वाले देख सकते हैं। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो हाथ में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। स्लीपिंग सिकनेस किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों से मक्खी है ना। ऑप्शन नंबर ए है। निम्न में से कौन कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? तो ये है दोस्तों आपका वायरस। ठीक है, विषाणु। अगला है, न्यूक्लिक डिवीजन के समय एस्टर के निर्माण से कौन सी संरचना संबंधित है? तो ये है सेंट्रियोल्स। ऑप्शन नंबर बी है। जीवाणु में परजीवी वायरस को क्या कहते हैं? 156 का बैक्टीरियोफेज। अगला है, निम्न में से कौन सा एक क्षारीय एमिनो अम्ल है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लाइसिन। किस दशा में किसी प्रजाति में जीन अनुपात स्थिर रहता है? तो 158 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यादृश संस्करण। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका MS स्वामीनाथन। अतिरिक्त गुणसूत्रीय जीन कहाँ पाए जा सकते हैं? 160 का ऑप्शन नंबर बी, पैरामीशियम। यूकैरियोटिक गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो DNA और प्रोटीन से। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ संग्रहित होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों आपका 162 का है लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न को। राउफोल्विया। अगला प्रश्न है दोस्तों 163 है। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो अजैविक घटक दोस्तों पौधे नहीं है। पौधे क्या आपका जैविक घटक में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। राउफोल्विया सर्पेटाइना में औषधीय भाग कौन सा है? 164 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जड़। 165 निम्न में से सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो सभी को पता है दोस्तों, सबसे स्थिर जो पारिस्थितिक तंत्र है वो आपका महासागर है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन पौधे के वर्गीकरण की मानक इकाई नहीं है? तो 166 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, जगत किंगडम। ठीक है, पौधे में कांटे व शूल जैसी संरचना किस प्रकार की रक्षा को दर्शाती है? 167 इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रूपात्मक पक्ष। जब परागकण एक ही पौधे के दूसरे फूल के वर्तक पर पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? 168 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, गीटोनोगेमी। ठीक है, कौन सा एंजाइम खाद्य प्रसंस्करण में लैक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? 169 इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लैक्टेस। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में तो कौन करता है दोस्तों? आपका बिजली गिरना। ऑप्शन नंबर डी है। निम्न में से कौन सा जैव भौगोलिक रासायनिक चक्र नहीं है? तो 171 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ओजोन। 172 है। निम्न में से कौन सा अधिनियम भूमि, जलवायु और ध्वनि प्रदूषण व्यापक रूप से कवर करता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। किसी प्रणाली की ऊष्मा स्थिरांक को क्या कहते हैं? 173 राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, एंथैल्पी। ऊष्मा गति का प्रथम नियम दोस्तों आप सभी को पता है, ऊर्जा संरक्षण है ना। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता, न ही समाप्त किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी है। अगला है दोस्तों यह जो है प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत बताता है कि इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा कक्षाओं को क्या करते हैं?
इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा कक्षाओं में प्रवेश करते हैं। यह किसने कहा था? आपका आफबाउ सिद्धांत। ठीक है, N+1 नियम के अनुसार सबसे पहले कौन सी कक्षाएं बढ़ती है? तो इनमें से कौन सी कक्षाएं दोस्तों जो है सबसे पहले बढ़ती है? आपको पता है सबसे पहले 4s आएगा। ठीक है, फिर आएगा आपका 4s के बाद आपका आएगा 3d, फिर आएगा उसके बाद आपका 4p। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका, फिर आएगा उसके बाद 5s। तो सबसे पहले कौन सी बढ़ेगी? 4s। निम्न में से किस एमिनो अम्ल में अद्वितीय रिंग संरचना होती है? तो 177 ऑप्शन नंबर ए प्रोलाइन। ग्लूकोज 3 तत्वों से मिलकर बना है, 178 है। तो इनमें से कौन सा तत्व इसका भाग नहीं है दोस्तों? तो फॉस्फोरस। ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ग्लूकोज में पाए जाते हैं, फॉस्फोरस का भाग नहीं है। एक घटक प्रणाली जैसे जल में अधिकतम कितने चरण संतुलन में हो सकते हैं? तो 179 का ऑप्शन नंबर सी है 3। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की दर पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है? तो 180 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, दर को बढ़ाता है। 181 है श्रृंखला में लुप्त संख्या दोस्तों आपको बतानी थी, है ना? तो इसका राइट आंसर आपका 38 है। कैसे है? 3+3 करना था, फिर 5, फिर 11 में दोस्तों +7 करना था, फिर आपको 18 में +9 करना था, फिर आपको 27 में आपको कितना जोड़ा था? +11। ठीक है, 27 और 11 38। तो सीरीज क्या चले? 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, ये आपको बीच में जोड़ने थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि उनके बीच का अंतर 18 है तो संख्याएं क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, 72 और 90, ए और बी। ठीक है, ये 183 का मैथ्स का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, -2 -8। एक समबहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री का होता है, इसमें कितनी भुजाएं हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 6। 10 लोग में से 4 लोगों की समिति चुनने के तरीकों की संख्या है, तो 185 का है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है 210। एक्स वाई एन के विस्तार में शामिल है, तो राइट आंसर 186 का ऑप्शन नंबर बी है, n+1 पद। ठीक है, यदि p बराबर इतना है तो 187 दोस्तों जो इसका राइट आंसर आपका 2/3 आएगा। ठीक है, 2 पासों को एक बार फेंकने पर कुल 9 आने की प्रायिकता है, तो कितना आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी 1/9 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में 1, 2, 3 n का अंकगणितीय माध्य क्या है दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, n+1/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अगला है आव्यूह ए और बी। ठीक है, 190 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, मैट्रिक्स ए के स्तंभों की संख्या। अगला है घर्षण की उपेक्षा करते हुए 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण पर 50 ग्राम का द्रव्यमान स्थिर बल पर दिया जाएगा। तो 191 का है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, 250 ग्राम सेंटीमीटर। अगला है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 2 गुना हो जाए तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के अवधि प्रारंभिक अवधि की तुलना में हो जाती है। 192 इसका राइट आंसर आप क्या होगा? लगभग समान। ठीक है, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र स्थित होता है, तो राइट आंसर है शरीर की सामग्री के अंदर या बाहर स्थित हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी है 193 का। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस घटना का कारण क्या है? तो 194 सतह तनाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक पतले कांच लेंस की वायु में प्रकाशिक शक्ति है, 1.7 अपवर्तनांक वाले द्रव में इसकी प्रकाशिक शक्ति होगी। 195 का ऑप्शन ए है, -d। ठीक है, 20 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली में 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है ना? तो त्रिज्या आपके पास 4 सेंटीमीटर, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो 196 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 0.3 एम्पियर का स्क्वायर। ठीक है, अगला है वह प्रक्रिया 197 जिसमें प्रणाली और परिवेश के बीच ऊष्मा का कोई जो भी है आपका, तो इसका 197 का राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है किसी प्रक्रिया में ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है, 198, तो ये होता है दोस्तों आपका सी, विकिरण। अगला है दोस्तों 199 का है 12 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस समतल दर्पण के संपर्क में रखा गया है, यदि तो इसका राइट आंसर है आपका 199, तो ये है दाईं ओर 30 सेंटीमीटर और 200 है दोस्तों 100 हर्ट्ज आवृत्ति की एक तरंग है ना? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, 2π रेडियन। ठीक है, तो इसके अलावा जो है दोस्तों आपका कॉमर्स का आता है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों आपको जो है इतना ही जो है हल आपको देखने को मिलेगा, इतने प्रश्नों को आंसर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों,
यदि आपको किसी भी प्रकार की इसमें जो है त्रुटि नज़र आती है तो आप जो है कमेंट ज़रूर करें। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप जो है सभी अपने आंसर यहाँ से मैच कर लीजिए। ये आंसर सभी जो है दोस्तों गूगल से लिए गए हैं, ठीक है। यदि इनमें किसी भी प्रकार की मिस्टेक होती है तो आप कमेंट में ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।